student, welcome to class 7. Now today is your first class and we shall read in chapter first in math. The name of the chapter is integers. इंटीजर्स का अर्थ होता है पूर्णांक। सबसे पहले आप लोगों की से कहना चाहेंगे कि आप लोग घबराएंगे नहीं। क्लास 6 में जो कुछ आप पढ़े हैं थोड़ा भी लेकर अगर आए हैं तो 7 में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले चैप्टर का रीडिंग अवश्य ही कर लेंगे। अगर बुक खरीद ली है तो चैप्टर का रीडिंग कीजिएगा। आधा सबसे अधिक प्रॉब्लम आपको कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी से हम आपको समझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। आइए देखा जाए। सबसे पहले कुछ डिफिनेशन दिए हुए हैं आपके बुक के अंदर में है, आप उसे अवश्य ही याद कर लेंगे। सबसे पहला नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का अर्थ होता है प्राकृतिक संख्या। किससे कहते हैं? वह संख्या जिसके द्वारा हम गिनती का काम करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एकदम इजी डिफिनेशन, एज फॉर 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा आता है होल नंबर, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को उसमें शामिल कर देते हैं तो वह संख्या हमारा होल नंबर कहलाता है। थर्ड आता है इंटीजर्स, the group of natural numbers. Zero and negative number of natural number is called as integers. तीनों चीज को समाहित किया गया है। नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी। तीनों को मिला देने के बाद जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके नीचे दिए हुए हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वह होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने होल नंबर हैं वह कदापि नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं। दूसरा पॉइंट है नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो ऑन ए नंबर लाइन। संख्या रेखा के लेफ्ट और राइट साइड जो संख्याएं होती है, नंबर टू द राइट ऑफ जीरो ऑन ए नंबर लाइन। संख्या रेखा पर जीरो के राइट संख्या जो होता है वह पॉजिटिव नंबर कहलाता है, और ठीक उसी तरह जीरो के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम निगेटिव नंबर कहते हैं। जीरो की ये विशेषता है वह तो न पॉजिटिव होता है और न निगेटिव में ही आता है। जीरो दोनों में किसी में नहीं आता है। अब हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है एडिशन का, जिसको हम एक एक करके ध्यान से देखिएगा। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एक आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, किसी भी सिंपल दो नंबर है जैसे 5 + 1, इसको ऐड करने के बाद हमको 6 मिलता है। ये आता है क्लोजर प्रॉपर्टी में। जोड़ने के बाद या तो वह जीरो आ जाए या उसका योगफल नेचुरल हो या निगेटिव हो या होल। ऐड करने के बाद जो आता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 5 तरह की प्रॉपर्टी है एडिशन में। दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे 5 में हम 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और वही चीज बदल दें, ट्रांसफर कर दें, 6 + 5 भी करेंगे तो भी 11 आता है। वह चाहे माइनस का नंबर ले लें, -2 में हम +6 ऐड कर देते हैं, या +6 में -2 को ऐड कर देते हैं। दोनों का योगफल जो होता है सेम होता है। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसका दिया हुआ है a + b पोस्ट में +c इक्वल a प्लस ब्रैकेट में b + c, यानी कि इसको भी ऐड किया जाता है तो दोनों का योगफल सेम होता है। चौथा इसका प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी।
इसका अर्थ होता है कि किसी भी नंबर में अगर 0 को जोड़ा जाए तो भी वही संख्या होती है, या किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो भी सेम होता है। जैसे 5 + 0 = 5 एंड 0 + 5 = 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 जो होता है वह एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक उसी प्रकार एडिटिव इनवर्स आता है। एडिटिव इनवर्स में ये देखा जाता है कि कोई ऐसे दो नंबर को हमको लेना है जिसको ऐड करने के बाद उसका योगफल 0 आए। उसमें निश्चित रूप से एक नंबर आपका प्लस होगा, दूसरा नंबर माइनस होगा। अब आए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कुछ प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का भी दिया हुआ है, जिसमें पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपको याद रखना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होते हैं एडिशन में वह सेम नहीं होते। एडिशन में सेम होता है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी में यह सेम नहीं हो सकता है। जैसे 3 में से हम 2 घटा देंगे तो 1 है, लेकिन उसी 2 को हम -3 2 में से -3 को घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, वह -1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर में से किसी दूसरे नंबर को घटाया जाता है तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का अर्थ ये हो गया कि किसी नंबर में से किसी दूसरे नंबर को घटाने के बाद जो आया वो क्लोजर सिंपल सा हो गया। दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वह इक्वल नहीं होता है। एडिशन में इक्वल होता है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी का रूल है उसमें वह इक्वल नहीं होता है। जैसे 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन उसी 5 को हम 6 में घटाते हैं तो -1 आता है। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी ये प्रॉपर्टी जो होते हैं वह इक्वल नहीं होते हैं। अब आता है फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्लस और माइनस से जुड़े हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत सिंपल है, आपको कहीं ऐड करना है कहीं घटाना है। आप 1 से लेकर 10 तक आप बनाएंगे। फिलअप को आप बुक में ही रहने देंगे, बाकी 1 से लेकर 9 तक आप अपना फेयर का कॉपी में इसको फेयर कर लेंगे। अब आइए एक्सरसाइज 1B में हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। उसके भी कुछ प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा 4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है, जैसे 20 आ गया। किसी भी दो नंबर में गुना करने के बाद जो आएगा गुणनफल वह क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वह इक्वल होता है। जैसे 4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा जितना 5 में 4 से करेंगे, दोनों इक्वल आता है। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरे प्रॉपर्टी में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इक्वल होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, इसमें भी इक्वल होता है। चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसमें भी इक्वल होता है। एक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी नंबर में 1 से गुना किया जाता है, जैसे 5 में हम 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और 1 में 5 से करेंगे तो भी 5 होगा। 6 में आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर ए नॉन जीरो इंटीजर्स ए द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल गिव्स द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कर है किसी नंबर में अगर हम गुना करते हैं 1 बाई उसी नंबर, जैसे 5 × 1/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 होगा। यहाँ पर 1/a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कहलाता है। आप देखेंगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है जीरो प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर विद जीरो गिव्स जीरो। किसी भी नंबर में हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट होता है 0।
फर्स्ट बी में हमें इसी के बारे में पढ़ना है। कुछ टिप्स दिया हुआ है, आप याद रखेंगे। पेज नंबर 12 में आपको दिया हुआ ब्रैकेट में ऐड टू मेमोरी, इसको याद करेंगे। प्लस में हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। अगला आता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। कुछ भाग के भी प्रॉपर्टी है, एक एक करके हम लोग उसको भी देखेंगे। सबसे पहला आता है, अगर कोई दो ऐसे इंटीजर्स हैं ए एंड बी मान लिया जाए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए इंटू बी ये आपके इंटीजर्स हैं, किंतु ए डिवाइड बी इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर्स। If a and b are two integers, then a divide b is same as a into 1 by b। यहाँ पर आपको क्लियर करके बता रहा है। 30 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस 15 आ रहा है, माइनस 20 में माइनस 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस माइनस कट जाता है, 10 से काटिएगा तो प्लस 2 आ जाता है। यानी कि कोई ऐसे इंटीजर A has to be divided by another integer b and it is known that a and b of opposite sign, one is positive and other is negative. Then we carry out simple division and put negative sign in the head of the question. जैसे -25 का अगर हम 5 से डिवाइड करें, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस होगा, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो -5 ही होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। दूसरा देता है, अगर किसी सेम नंबर में सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं और 5 डिवाइड 5 इक्वल 1 होगा, -30 में हम -30 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 होगा। और दूसरा है, अगर कोई नंबर है जैसे 60 में आप डिवाइड 1 से करेंगे तो 60 ही होगा, -243 में अगर डिवाइड 1 से करेंगे तो -243 ही होगा। चौथा है, इफ a इज एन इंटीजर देन 0 डिवाइड a इक्वल 0। किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड किया जाता है तो उसका भागफल हमें 0 ही प्राप्त होता है। पांचवा प्रॉपर्टी बताता है, अगर a डिवाइड b ब्रैकेट में है और डिवाइड सी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5 का एग्जाम्पल। सी में 6 नंबर बताता है 8 ग्रेटर देन बी, देन फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स ए बी एंड सी। एग्जाम्पल से आपको वेरीफाई हो जाएगा। आप इस प्रॉपर्टी को रीडिंग करेंगे, पढ़िएगा, एग्जाम्पल का अच्छा से आप अध्ययन करेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इस चैप्टर में ए से लेकर बी तक एक्सरसाइज 1 का 4 चैप्टर है, ए बी सी डी एंड रिव्यू एक्सरसाइज। आप इसको फाइनल करके लाने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि पेज नंबर 20 तक। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे।